वेलकम एवरीवन। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं और हम ये चैप्टर क्या कर रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के साथ साथ स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट हमारा दोनों चैप्टर क्या हो, जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाए। ठीक है। और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स किसे कहते हैं, देन डबल सॉल्ट क्या होता है, देन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन होते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले जो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है उसे समझना है हमें। उसे समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार ये टर्म सिंपल सॉल्ट मेंशन किया जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है, जैसे कि NaCl ले लो, तो NaCl तुम्हें पता है इट इज अ सॉल्ट। हाउ इट इज फॉर्म्ड, तो बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, है ना। जब एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिससे कि सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो NaCl कैसे प्रोड्यूस होता है, जब NaOH विच इज अ बेस, आई होप तुम लोग को ये बात पता हो कि ठीक है, जब बेस NaOH किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ विच इज एन एसिड, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, NaCl बनता है। तो ये जो बन गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सॉल्ट। अगर दूसरा एग्जांपल ले लो Na2SO4, तो Na2SO4 कैसे बना होगा, जब H2SO4 किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं सिंपल सॉल्ट के। ठीक है। अब हमें समझना है कि सिंपल सॉल्ट का जिक्र हमने क्यों किया है। ठीक। तो देखो, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब सिंपल सॉल्ट, दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे इन सेम रेशियो, या फिर क्या, डिफरेंट रेशियो, तो फिर जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है। क्या बताया मैंने, कोई भी दो सिंपल सॉल्ट अगर एक दूसरे के साथ फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर एक का 1 मोल है तो दूसरे का भी 1 मोल है, तो उसे क्या बोलेंगे, फिक्स्ड रेशियो। या फिर अगर एक दूसरे के साथ डिफरेंट रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक का अगर 2 मोल है तो दूसरे का अगर 4 मोल है, ऐसे करके रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं हम एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है। आई होप ये बात समझ आई होगी। आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल, जैसे कि AgCN। AgCN होता है, AgCN भी एक क्या है, इट इज अ सिंपल सॉल्ट। जब ये एक दूसरे सिंपल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है जो कि क्या है, KCN, तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या है, KCN.AgCN। ये जो कंपाउंड हमें मिल गया है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड। ठीक है। अब ये जो AgCN है ना, ये सिंपल सॉल्ट है जो कि कैसे बना होगा, जब AgOH किसके साथ रिएक्ट किया होगा, HCN के साथ। और ये कैसे बना होगा, जब KOH रिएक्ट किया होगा HCN के साथ। ठीक है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है। तो अब एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी दो टाइप के होते हैं, और वो उनके दो टाइप्स क्या है, द फर्स्ट वन इज द डबल सॉल्ट एंड द सेकंड वन इज द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे डबल सॉल्ट। ठीक। और ये एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बताने का पर्पस यहाँ ये था कि बेटा जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, तो वहां पे ये टर्म बार बार जिक्र होता है। तो ये टर्म अगर बार बार आ रहा है तो तुम्हें पता भी तो होना चाहिए ना। तो ये चीज तुम लोग कॉपी कर लो, फिर मैं क्या करूं, डबल सॉल्ट बताऊंगी। ठीक है। तो डबल सॉल्ट का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द एडिशन कंपाउंड, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड which undergo which undergo which undergo complete ionization, complete ionization to produce to produce three type of to produce three type of ions। और वो 3 टाइप ऑफ आयंस क्या होते हैं, 2 कैटायन एंड 1 एनायन, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है ये मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो डबल सॉल्ट कौन होते हैं, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो कि कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं और 3 टाइप के पर्टिकुलरली आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि कभी कभी तुम्हें दिखेगा 2 कैटायन होता है और 1 एनायन प्रोड्यूस होगा, या कभी कभी दिखेगा 2 एनायन मिल जाएगा और 1 कैटायन प्रोड्यूस होगा। ठीक। तो अभी आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पे
डबल सॉल्ट का कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? KCl प्लस MgCl2, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे क्या बना है, ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी क्या कहलाएगा, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। लेकिन इसको हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दे दिया है, और वो स्पेशल नाम क्या है, डबल सॉल्ट। ठीक है, अब डबल सॉल्ट में भी इस पर्टिकुलर कंपाउंड का एक नाम होता है, उसे वो क्या है, कार्नेलाइट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट। ठीक, तो देखो अब एक और इसका डेफिनेशन होता है, वो क्या है, सेकेंड पॉइंट में बता देती हूँ। डबल सॉल्ट कंटेन सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रपोर्शन। इक्विमोलर प्रपोर्शन, तुम लोग को कभी कभी ये भी डेफिनेशन, वैसे जनरल में तुम्हें यही डेफिनेशन दिखेगा कि जो डबल सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, कभी भी दो कोई सिंपल सॉल्ट प्रेजेंट होंगे और इक्विमोलर प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो KCl भी क्या है, इट इज अ सिंपल सॉल्ट, और MgCl2 भी क्या है, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है। तो तुम्हें क्या मिलेगा कि डबल सॉल्ट में, डबल सॉल्ट बनता कैसे, बाय द एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रपोर्शन। इक्विमोलर प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ क्या, KCl is reacting with 1 mole of MgCl2 to produce this compound। ठीक है, तो ये बात, ये मैंने सेकंड पॉइंट समझा दिया। अब थर्ड पॉइंट को समझने के लिए वापस से हम इस डेफिनेशन में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक ऐसा एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो कि क्या करता है, इट अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन। ठीक है, इट अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन टू प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ, टू प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ आयंस, 2 कैटायंस एंड 1 एनायंस। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये अभी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में तो ये अपने आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा ना। तो होता क्या है कि जब हम डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो उस डबल सॉल्ट में जितने भी टाइप के आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सभी को क्या करता है, प्रोड्यूस कर लेता है, मतलब अपना कंप्लीट आयनाइजेशन करवा देगा। ठीक है, तो व्हेन दिस डबल सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें जितने भी आयंस प्रेजेंट है वो सभी के सभी तुम्हें सोल्यूशन में दिखने लगते हैं, मतलब दिखेंगे। अब वो आयंस तुम्हें आंखों से नहीं दिखेंगे, लेकिन तुम उन्हें टेस्ट के थ्रू क्या करते हो, कंफर्म कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, इट प्रोड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ आयंस, और यहाँ पे कौन कौन से आयंस तुम्हें दिख रहे हैं जो प्रेजेंट होंगे, K+, फिर क्या होगा Cl-, Mg+2 एंड क्या है Cl-2, है ना, मतलब 2Cl-। तो यहाँ पे जितने भी आयंस है वो तुम्हें क्या दिखेगा, इसके सोल्यूशन में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इट प्रोड्यूसेस, इट प्रोड्यूसेस all type of, it produces all type of ions present in double salt। ठीक है, और अब आयंस प्रेजेंट है सोल्यूशन में, उसे कैसे कंफर्म करोगे, बाय द टेस्ट ऑफ आयंस। मतलब जो भी आयंस प्रेजेंट है अगर वो टेस्ट करोगे और वो पॉजिटिव टेस्ट आएगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इसमें वो पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड आयंस कैन बी कंफर्म्ड बाय, एंड आयंस कैन बी कंफर्म्ड बाय, कैन बी कंफर्म्ड बाय टेस्ट ऑफ आयंस, बाय टेस्ट ऑफ आयंस। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये बात समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट डबल सॉल्ट का ये है कि जो डबल सॉल्ट होता है ना, इसमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है ना, तो इनमें जो होता है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, जैसे मान लो दो एलिमेंट है, ठीक है, ये दो एलिमेंट है, इसका क्या है, ऑक्टेट है, वो कंप्लीट हो रखा है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसके पास अगर लोन पेयर मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहा है, अपने ये दोनों ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर ये दूसरे को पूरा पूरा डोनेट कर दे तो उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डबल सॉल्ट में तुम्हें जनरली क्या दिखता है, आयनिक बॉन्ड दिखेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है,
ये बात समझ आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इट इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। ये बात याद रखना कि ये जो डबल सॉल्ट होता है ना, ये अपने सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे ही तुम इन्हें एक्वस में डालते हो ना, तो ये जो भी अपनी आइडेंटिटी होती है वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट but loses identity, but loses identity in aqueous solution, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, मेटल आयंस एग्जिबिट देयर नॉर्मल वैलेंसी। मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी मेटल्स प्रेजेंट है वो अपने नॉर्मल वैलेंसी को ही शो करते हैं। जैसे पोटेशियम है, ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही तो रहता है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें K+ में प्रेजेंट है। क्लोरीन जो है हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये Cl- -1 अपना ऑक्सीडेशन, ये अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, मेटल एग्जिबिट, metal ion exhibit their normal valency, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स थे डबल सॉल्ट के। तो देखो अब तुम्हें क्या समझना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट समझना है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एग्जांपल हम लेते हैं 4KCN प्लस FeCN2। तो ये जब मिलता है तो ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, K4FeCN6, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे ये मिला है, ठीक। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, अब तुम लोगों ने डबल सॉल्ट क्योंकि पढ़ लिया है तो थोड़ा सा यहाँ पे तुम लोग समझ जाओगे। यहाँ पे भी क्या होता है, सिंपल सॉल्ट को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं और तब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वहां पे डबल सॉल्ट में तुम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल सॉल्ट को इक्वल प्रपोर्शन में मिला रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट प्रपोर्शन में मिक्स किया जाता है, ठीक है। सिंपल सॉल्ट आर मिक्स्ड इन different proportions, are mixed in different proportions to form क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। ये बात याद रखना क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 4 मोल ऑफ KCN रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ FeCN2 टू प्रोड्यूस क्या, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल सॉल्ट के मिक्स होने का प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये सबसे हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ना, it does not produces all the type of ions that is present in salt, ठीक है। मतलब ये है कि जब तुम इसे एक्वस पानी में मिलाते हो तो तुम्हें जैसे डबल सॉल्ट में सारे आयंस मिले थे, K+ अलग मिला था, Mg+2 अलग मिला था, Cl- अलग मिला था, तो यहाँ पे क्या होता है, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी टाइप ऑफ आयंस, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस तो क्या है कि हमें मिलना क्या चाहिए, K+ मिल जाना चाहिए, Cn- मिलना चाहिए, Fe+2 मिलना चाहिए, है ना। ये सारे आयंस हमें सोल्यूशन में मिलना चाहिए जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करें। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हमें मिलता क्या है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 2 टाइप का यहाँ पे आयन दिखेगा, दैट इज K+ का आयन मिलेगा और यहाँ पे एक अलग ही टाइप का आयन प्रोड्यूस मिलता है और वो क्या होता है, FeCN6 4-। मतलब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि तुम्हें ये सब चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हें मिल कुछ और गया। यहाँ पे it does not produces all the type of ion that is present in the complex salt। तो second point क्या है, it does not produce all the type of ions present in complex salt, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि तुम लोगों ने देखा कि जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें पोटेशियम का आयन तो मिल रहा है, लेकिन साथ में एक नया आयन जनरेट हो गया। मतलब ये आयन हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक नया आयन जनरेट हो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। और ये जो जनरेट हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, ठीक है। तो ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन क्या होता है जब फर्दर पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को सिर्फ दो ही टाइप के आयन्स मिले हैं, एक मिला है पोटेशियम का आयन और एक तुम्हें अलग सा आयन मिल गया है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब तुम ये सब कुछ, जब तुम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किए हो ना, तो तुम्हारा क्या है, पोटेशियम तो अलग हो गया, लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है ना, जो ये ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हैं, ये एक दूसरे के साथ ही रहता है। यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं टूटता हुआ मिलेगा, ये तुम्हें पानी में भी, मतलब वाटर में भी वैसा ही मिलता है। कॉम्प्लेक्स आयन जैसे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट था एक दूसरे के साथ, वैसे ही तुम्हें क्या होगा, वाटर डिसॉल्व फॉर्म में भी तुम्हें वो कॉम्प्लेक्स आयन एज इट इज ही मिलेगा, मतलब वहां पे फर्दर ब्रेकिंग ऑफ आयंस नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट अंडरगो, अब यहाँ पे अगर तुम डबल सॉल्ट से कंपेयर करोगे तो डबल सॉल्ट में क्या बोलते थे कि वहां पे कंप्लीट आयनाइजेशन होता था टू प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ आयंस दैट इज प्रेजेंट इन सॉल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन, और पार्शियल आयनाइजेशन होके प्रोड्यूस क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या बोलोगे, it undergo partial ionization, it undergo partial ionization to produce complex ion, in aqueous solution। तो याद रखना कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी होगी उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म। ये क्या होता है, ये अपने सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होता है एंड एक्वस फॉर्म में भी स्टेबल होता है। इट इज स्टेबल इन सॉलिड as well as in aqueous form, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो जब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है ना, तो जो सिंपल सॉल्ट होता है वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, लूज कर देता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बनते टाइम सिंपल सॉल्ट लूजेस देयर आइडेंटिटी, सिंपल सॉल्ट लूजेस देयर आइडेंटिटी। कहने का ये मतलब है कि जब हम KCN और FeCN2 लेते हैं और जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनता है, तो यहाँ पे दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से ही तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो KCN होता है ना, उसका नेचर कैसा होता है बेटा, वो पॉइजनस नेचर का होता है, ठीक है, वो पॉइजनस नेचर का होता है। लेकिन जब वो FeCN2 के साथ कंबाइन करके जब यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड एज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना रहा था, तो हमने जब इसका नेचर देखा तो इसका नेचर हमें कैसे दिखता है, नॉन पॉइजनस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या कंक्लूड करके तुम बोलोगे कि जो सिंपल सॉल्ट था वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के बाद अपनी जो मेन आइडेंटिटी होती है वो क्या करता है, लूज कर देता है। समझ आया? आई होप ये बात तुम लोग को क्लियर होगा, ठीक है। अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड पक्का ही पक्का प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मे और मे नॉट आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट but definitely contain coordinate bond, ठीक। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में होता है, तो मैं सिंपल थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसमें ये जो अकेला एटम प्रेजेंट होता है ना, वो हमारा सेंट्रल मेटल कहलाता है। और जो जिसके नंबर ज्यादा होते हैं ना, उसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है उसमें
आयनिक बॉन्ड तुम्हें दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड पक्का ही पक्का दिखेगा, ठीक है। तो आई होप 6 पॉइंट भी क्लियर होगा। यहाँ पे देखो 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कहता है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से नहीं लूज करता है एक्वस सोल्यूशन में, समझ आया। जो कि हम डबल सॉल्ट में कह रहे थे कि डबल सॉल्ट एक्वस सोल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डू नॉट loses identity, do not loses identity in aqueous solution, ठीक है। और जो इसका मेन क्रेडिट जाता है ना, वो क्रेडिट किसको जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन को। क्योंकि क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स आयन अगर तुम देखो तो कॉम्प्लेक्स आयन सॉलिड स्टेट में भी एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे FeCN6 पहले भी एक दूसरे के साथ प्रेजेंट था, ठीक है। और जब तुम इसे पानी में मिला देते हो तो भी तुम्हें क्या दिखता है कि ये जो काउंटर आयन है, जो पोटेशियम है, ये भले ही अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये बॉन्ड पानी में मिलने के बाद भी नहीं टूटता है। तो क्योंकि ये जैसा पहले था एक्वस सॉल्यूशन में अभी भी वैसा है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डू नॉट लूजेस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। द मेन क्रेडिट गोज टू कॉम्प्लेक्स आयन बिकॉज इट डज नॉट गेट फर्दर सेपरेटेड इनटू आयंस, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम लोग लिख लेना। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि 8th पॉइंट ये है कि ये डिफरेंट वैलेंसी शो करता है। इट शो डिफरेंट वैलेंसी, और यहाँ पे दो टाइप की मेन वैलेंसी ये शो करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी तब शो होती है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वहीं यहाँ पे इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के केस में वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी बन जाती है, ठीक है। तो तुम लोगों ने पढ़ा था डबल सॉल्ट में जो मेटल आयन है वो नॉर्मल ही जो उनकी वैलेंसी होती है वही वो शो करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दो टाइप के वैलेंसी शो करते हैं, और वो दो वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही उसका प्राइमरी वैलेंसी बन जाता है, और सेकेंडरी वो होता है जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उसका सेकेंडरी वैलेंसी बन जाता है, ठीक है। तो ये सब था हमारा पॉइंट रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फर्दर क्या पढ़ेंगे कि लिगेंड्स कौन होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी इंट्रोडक्शन है ना वो अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि ये डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी तुम लोग के एनसीईआरटी में दिया है और तुम लोगों से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने तुम लोग को यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा। बस एनसीईआरटी में मोहर सॉल्ट, पोटैश एलम, ये सब कुछ एडिशनल एग्जांपल दिए हैं, तो तुम लोग घबराना मत, तुम लोग को सिर्फ पॉइंट्स याद रखना है कि डबल सॉल्ट में क्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। और एक एक एग्जांपल याद कर लो, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।